जरा सोचो, एक ऐसा आदमी जिसे कोई भी नई चीज याद नहीं रहती, एक डायरी में लिख के तो वो सब कुछ याद रखता है। ऐसा आदमी बैंक में डाका डालने के प्लान से जुड़ जाए। अब चोरी हो पाएगी या नहीं ये एंड में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गर्मियों की रात में, जहां क्रिस एक खाली सड़क पर गाड़ी चला रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बैठी थी और उसके दो दोस्त पीछे वाली सीट पर। आज उनकी फेयरवेल पार्टी थी और अब वो मस्त एंजॉय कर रहे थे। लेकिन क्रिस इस रात को और भी यादगार बनाना चाहता है और इसके लिए उसने गाड़ी की हेडलाइट्स को बंद कर दिया और गाड़ी की छत भी खोल दी ताकि वो जुगनुओं को करीब से देख सके और इस खूबसूरत नजारे का पूरा मजा ले पाए। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि ये थोड़ा खतरनाक हो रहा है, भाई लाइट वापस ऑन कर दे। अपने दोस्तों के बार बार कहने पर आखिरकार क्रिस ने लाइट वापस ऑन कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बचने की कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी एक फसल काटने वाली मशीन से टकरा गई। 4 साल बीत गए और अब दुनिया पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रही। इन लोगों के लिए तो वो हादसा मानो बस कल ही हुआ हो। क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड इस एक्सीडेंट में बच गए, लेकिन पीछे बैठे दोनों दोस्तों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और उनकी मौत का पछतावा क्रिस के दिल को रोज चीर कर रख देता। मगर बेचारा चाहकर भी इस बोझ को हटा नहीं सकता। उस एक्सीडेंट का क्रिस के शरीर पर भी असर हुआ था। उसे कभी भी बेवजह गुस्सा आ जाता, साथ ही उसका दिमाग उसे कुछ भी नया याद नहीं रखने देता था। इसीलिए वो एक डायरी के सहारे जीने पर मजबूर है, जिसमें वो हर जरूरी काम लिखता है। हर सुबह उठकर वो अपने ही लिखे हुए शब्दों से अपनी ही जिंदगी को दोबारा समझता है। साथ ही उसके दिमाग में जो चल रहा है उसे वो बोलने से खुद को रोक नहीं पाता। कोई लड़की पसंद आए तो भाई साहब सीधा बोल देते हैं। उसने जिंदगी जीने के इस नए तरीके को सीखने के लिए क्लासेस लेना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्लास के बाद उसे पता चला कि उसने गाड़ी लॉक कर दी और चाबी अंदर ही रह गई। लेकिन ये इतनी बार हो चुका था कि अब वो हमेशा एक एक्स्ट्रा चाबी अपने जूतों में छुपाने लग गया था। पछतावे भरे दिल के साथ क्रिस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड केली की झलक देखने चला गया, जिसका एक्सीडेंट में एक पैर चला गया था और अब वो एक नकली पैर के साथ जिंदगी जी रही है। इसके बाद क्रिस घर लौट गया, जहां उसका अंधा रूममेट लुइस उसके लिए वॉइस नोट छोड़कर गया था, जिसमें रात का खाना बनाने की रेसिपी है। लेकिन खाना बनाते हुए क्रिस से एक डब्बा नहीं खुल पाया, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चीजें फेंकनी शुरू कर दी। इसके बाद क्रिस ने लुइस को कॉल किया और वो जल्दी से अपना काम खत्म करके अपने दोस्त की मदद करने आ गया। क्रिस ने चीजें इधर उधर फेंकने के लिए माफी मांगी। लुइस ने डिनर बनाना शुरू किया और साथ ही क्रिस से थोड़ी बातचीत करने लगा। बाद में उस रात क्रिस बैंक चला गया, जहां वो सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। वो क्लर्क बनना चाहता था, लेकिन उसके बॉस मिस्टर टर्टल ने सीधा मना कर दिया। काम करते हुए भी वो पोछे के साथ खेलता रहता और उस जिंदगी को याद करता जो उससे मीलों दूर जा चुकी थी। तभी ये दिखाया गया कि एक्सीडेंट से पहले क्रिस बहुत ही उम्दा हॉकी प्लेयर था, ऐसा खिलाड़ी जिससे लोग बहुत उम्मीदें रखते थे, लेकिन उस एक्सीडेंट ने उससे सब कुछ छीन लिया। क्रिस अपना काम कर रहा था कि तभी बैंक के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और अंदर बैठा हुआ गैरी नाम का लड़का क्रिस पर अपनी नजरें गड़ाने लगा और देखते ही देखते उसने अपने पुराने स्कूल के दोस्त को पहचान लिया। ये तो क्रिस है। लेकिन गैरी को ये देखकर दुख हुआ कि वो सफाई का काम कर रहा है। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा कि प्लान के साथ आगे बढ़ो। बाद में क्रिस एक बार में गया और अपने पास बैठी हुई औरत से बात करने की कोशिश तो की, पर नाकामयाब रहा, क्योंकि उसके पास कोई ढंग की बात थी ही नहीं। तभी गैरी वहां पर आ गया। ये देखकर कि लड़की गैरी की बातों पर मुस्कुरा रही है, क्रिस नोट बनाने लग गया। लेकिन गैरी ने उसे रोक दिया और कहा कि मैं स्कूल में तुम्हारी बहन का क्लासमेट था। तभी बारटेंडर क्रिस का फायदा उठाने लगा। क्रिस की भूलने की आदत की वजह से वो उससे 2 बार पैसे ले रहा था, लेकिन गैरी बीच में आ गया और उसे क्रिस के पैसे वापस करने पर मजबूर कर दिया। गैरी दिखने में अच्छा है, काफी कॉन्फिडेंट भी है, बिल्कुल वैसा जैसा क्रिस हुआ करता था। गैरी ने उससे बात करते वक्त अपनी जेब से अस्थमा का पंप निकाला, मगर अस्थमा होने के बावजूद वो दुनिया में ऐसे चलता है जैसे सब कुछ उसी का हो। गैरी ने उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछा और क्रिस ने उसे सब कुछ बता भी दिया। इस पर गैरी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब जिंदगी एक हाथ से लेती है तो दूसरे से कुछ ना कुछ देती भी है। क्रिस को गैरी की बातों ने अपनी तरफ खींच लिया। कुछ देर बाद क्रिस अपने दोस्त के साथ अपने परिवार के शानदार घर में चला गया, जहाँ क्रिस के अलावा सब लोग अमीर हैं। उसके खुद के माँ बाप भी उसे नीचा दिखाते हैं।
उससे जानबूझकर उसकी नौकरी और हालात के बारे में ऐसे सवाल पूछते हैं जो उसे जिंदगी में हारा हुआ महसूस करवाएं। इसी बीच लुइस ने गलती से उनके रेस्टोरेंट खोलने वाले आइडिया का जिक्र कर दिया, लेकिन वो उस आइडिया को भी मजाक समझने लगे क्योंकि उनका मानना था कि क्रिस कोई भी जिम्मेदारी निभा ही नहीं सकता। उसके घर से वापस आते वक्त लुइस एक गहरी सोच में पड़ गया। उसने क्रिस से कहा कि देख भाई, गुस्सा मत करियो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। क्रिस ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो क्रिस की भलाई के लिए लुइस ने उसे कहा कि मुझे नहीं लगता तुझे अपने घर जाना चाहिए कभी, वो लोग तुझे अपना नहीं मानते। इस पर क्रिस चुप रहा क्योंकि उसे भी लग रहा था कि लुइस सही है। काम पर क्रिस का दोस्त टेड, जो कि एक पुलिस वाला है, उसके लिए कुछ मीठा लेकर आया। वो अक्सर उसकी नाइट शिफ्ट के दौरान वहां पर आता रहता था। कुछ देर दोनों ने बात की और फिर वो वहां से चला गया। अगली रात क्रिस वापस बार में गया और गैरी की लाइंस को एक और औरत पर इस्तेमाल करने लगा। उसने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बात करने का तरीका औरत को कुछ खास पसंद नहीं आया। क्रिस को पूरी तरह शर्मिंदा हुआ देखकर लवली नाम की एक लड़की उसके पास आई और उसने गैरी के कहने से क्रिस के लिए ड्रिंक भी खरीदी। फिर उसने क्रिस से पूछा कि तुम क्या करते हो, लेकिन वो अपनी नौकरी के बारे में बताने में थोड़ा झिझकने लगा और साथ ही बार बार वो उसका नाम तक भूल जाया करता, और इसीलिए लवली ने अपना नाम लिख ही दिया ताकि वो दोबारा न भूल जाए। कुछ ही देर में गैरी और उसकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ जुड़ गए और गैरी उन्हें अपने साथ घर ले गया, जहाँ पर गैरी और उसकी गर्लफ्रेंड ने बेडरूम में गुलू गुलू करना शुरू कर दिया, जबकि क्रिस और लवली एक दूसरे कमरे में एकदम अकेले थे। तब लवली ने बताया कि मैं तुम्हें हॉकी खेलते हुए देखा करती थी और कई सालों तक तुम मुझे पसंद भी थे। वो उन दिनों की उसकी हीरो वाली कहानियां याद करने लग गई। बातों बातों में वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए। बाद में गैरी ने क्रिस को घर छोड़ा और पूछा कि तुम्हारा अमीर बाप तुम्हारे ऐसी जगह पर रहने के बारे में क्या सोचता है, लेकिन क्रिस ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गैरी ने क्रिस को अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहा। तभी अचानक एक गाड़ी उसे लेने आ गई। जाते वक्त उसने क्रिस का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तू भाई बहुत बेटर कर सकता है, ये बेकार सी जिंदगी तेरे लिए नहीं है। इसके बाद क्रिस अपने घर में घुस तो गया, लेकिन लुइस की नाक से बच नहीं पाया क्योंकि उसने क्रिस के अंदर आते ही शराब और औरत के परफ्यूम की स्मेल महसूस कर ली। वो बहुत खुश हुआ कि आज तो मजे करके आया है और फिर सब कुछ पूछने लगा कि बता क्या क्या हुआ है, सच सच बताइयो। सारी बात सुनने के बाद लुइस को इस सब में कुछ तो अटपटा लगा। इसके कुछ दिन बाद क्रिस गैरी और लवली के साथ एक फार्म हाउस पर गया। वहाँ जब क्रिस ने पूछा कि ये फार्म हाउस है किसका, इस पर क्रिस को कोई सीधा जवाब नहीं मिला। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक बहुत बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया। उसने सबको देखकर पूछा कि कौन है ये लोग, लेकिन गैरी ने अपने बहुत ही खतरनाक से दिखने वाले अंकल बोनी से कहा कि बूढ़े को संभालो थोड़ा। इस बात से क्रिस को और शक हो गया कि यहाँ कुछ तो चल रहा है। खैर रात में जब क्रिस उठा तो उसने महसूस किया कि बाकी सब कहाँ पर हैं। वो उन्हें ढूंढता हुआ बेसमेंट में चला गया जहाँ बाकी सब लोग बैठे हुए थे। उनके सामने दीवार पर बैंक के फोटोज लगे हुए थे, आसपास का मैप, सिक्योरिटी डिटेल और उसमें उसकी एक तस्वीर भी थी। तब गैरी ने उसे बताया कि जिस बैंक में तुम काम करते हो हम उसे लूटने का प्लान बना रहे हैं। इस पर क्रिस ने कहा कि वहाँ तो गरीब किसान अपना पैसा डालते हैं, गरीबों को क्यों लूटना है। इस पर गैरी कहने लगा कि गरीब किसान नहीं, ज्यादा पैसा तो बड़ी बड़ी फार्मिंग कंपनियों का है और अभी फसल बिकी है तो बहुत सारा पैसा पड़ा होगा बैंक में। गैरी बातें बनाने में बहुत तेज था। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये चोरी करना तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। इस पर क्रिस ने कहा कि पता नहीं यार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तो गैरी ने सीधे तौर पर कहा कि ठीक कुछ नहीं होता, जिसके पास पैसा होता है उसी के पास पावर होती है। साथ ही उसने क्रिस से कहा कि तुझे क्या लगता है तू अपने बाप से कल को पैसे मांगेगा वो तुझे दे देगा, तेरी हालत भी हमारे जैसी है, फटीचर है अब तू, फटीचर। ये बातें सुनकर क्रिस का मूड थोड़ा खराब हो गया। वो वहाँ से निकलने लगा, लेकिन बाहर जाने से पहले लवली ने उसे रोक लिया और दोनों ने रात साथ बिताई। लेकिन अगली सुबह जब वो वहाँ से जा रहा था तब लवली और गैरी उसे खिड़की से देख रहे थे, जिससे साफ हो गया कि लवली भी गैरी के प्लान में शामिल थी। ठीक उसी दिन क्रिस और लुइस लोन लेने के लिए बैंक मैनेजर से मिले और उसे अपने रेस्टोरेंट का आइडिया बताया। लेकिन मैनेजर ने सिर्फ इतना देखा कि इन लोगों ने कौन सा कभी रेस्टोरेंट चलाया है, बिना किसी एक्सपीरियंस के ऐसे ही कूद रहे हैं। तो उसने सीधे तौर पर कहा कि बैंक तो आपको लोन नहीं दे पाएगा, बजट भी बहुत कम बनाया आपने, इतने में नहीं हो पाएगा। लेकिन उनके काफी कहने पर मैनेजर ने कहा कि मैं थोड़ा सोचता हूँ। लुइस तो अभी भी उम्मीद लगाए बैठा था कि उसने लास्ट में बोला ना सोचता हूँ, लेकिन क्रिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो चुपचाप केली को देखने लगा। उसे अभी भी केली से बात न कर पाने का दुख था। आने वाले दिनों में क्रिस की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। उस रात क्रिस ने गैरी की बात को आजमाने के लिए अपने पिता को कॉल किया
और कहा कि मुझे $10,000 चाहिए। वो एकदम शांत होकर बात कर रहा था कि उसके पिता को लगे कि वो ठीक हालत में है। क्रिस ने अपने पिता से कहा कि मैं एक छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूँ, उसके लिए चाहिए ये पैसे, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि अच्छा चलो 10,000 छोड़ो, 1,000 तो दे दो, बाकी पैसे मैं कहीं और से कर लूंगा। लेकिन उसके पिता ने ये भी नहीं दिए, जबकि वो खुद बहुत अमीर हैं। 10,000 तो आराम से दे सकते थे। उन्होंने बस इतना पूछा कि किसी मुश्किल में है क्या, घर वापस आना है। क्रिस पहले से ही बहुत गुस्से में था, अब तो उसे ऐसा लगने लगा कि वो टुकड़ों के लिए भीख मांग रहा है, इसीलिए उसने मना करके फोन काट दिया। उसके पिता के यूं मना करने से उसके दिल को गहरी चोट लगी थी और उसने अब फैसला कर लिया कि मैं भी इनके साथ मिलकर बैंक लूटूंगा, क्योंकि ये उसे गरीबी से निकलने का इकलौता खुला दरवाजा लगा। वो अपने परिवार को भी साबित करना चाहता था कि वो खुद के बलबूते पर कुछ कर सकता है। अब क्रिस गैंग की मदद करने लगा उन चीजों में जो उन्हें लूट के लिए चाहिए थी। उसने तिजोरी की तस्वीरें भी ले ली ताकि ये प्लान हो सके कि उसे कैसे तोड़ना है। फिर गैरी ने उससे कहा कि जब भी पैसे बैंक में आ जाएं तो हमें तुरंत बता देना, उसी रात चोरी करनी पड़ेगी। चोरी के दौरान तुम्हारा काम बस ये देखने का होगा कि तुम्हारा दोस्त वो पुलिस वाला डेप्यूटी टेड लूट के वक्त अंदर ना आ जाए, क्योंकि वो कभी भी आ जाता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो उसके हिसाब से प्लान तो बना नहीं सकते। लवली ने वो रात क्रिस के घर पर बिताई। उसके सो जाने के बाद वो फ्रिज से कुछ खाने का लेने गई, लेकिन लुइस अभी जाग रहा था। उसने सोचा कि लवली से बात करने का यही बेस्ट टाइम है। लुइस ने सीधे पूछा कि क्रिस के साथ क्या कर रही हो तुम। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि लवली क्रिस से प्यार व्यार करती है। फिर वो लवली को अपने बीते हुए समय के बारे में बताने लगा कि कैसे वो बुरी संगत में पड़कर घर के अंदर ही ड्रग्स बनाने लग गया था, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब बनाते हुए कितनी जहरीली गैस निकलती हैं। उस सब की वजह से ही वो अंधा हो गया, जन्म से नहीं था। लेकिन इस पर लवली ने डिफेंसिव होकर कहा कि नहीं नहीं, मैं प्यार करती हूँ क्रिस से, तुम ये सब कैसे बोल सकते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन लुइस ने सीधे तौर पर कहा कि मैं क्रिस के साथ वो सब नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ। क्रिस उनकी बहस को सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि कौन सही कह रहा है कौन नहीं। कुछ दिनों बाद बैंक में टेड क्रिस को कुछ डोनट्स देने के लिए आया, लेकिन क्रिस जानबूझकर टेड से ज्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा था ताकि वो उससे नाराज वगैरह हो जाए और लूट वाली रात को आए ही ना। क्रिस ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है तू चैरिटी वगैरह कर रहा है, मेरे को दान दे रहा है क्या ये डोनट। इस पर टेड ने सफाई भी दी कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्रिस अभी भी गुस्सा था तो वो वहाँ से चला गया। उस दिन बाद में जब क्रिस और लुइस एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो क्रिस हमेशा की तरह वेट्रेस के साथ फ्लर्ट करने लगा। इस पर लुइस ने हंसते हुए कहा कि क्या हरकतें हैं तेरी यार, हर जगह शर्मिंदा करवा देता है। क्रिस वैसे ही आजकल गुस्से में रहता था तो वो चिढ़कर बोला कि हाँ ठीक है ना, ज्यादा टाइम तुझे मेरे साथ नहीं रहना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में अपना खुद का फ्लैट ले लूंगा मैं। लुइस को अचानक से मिली ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर हम लवली को देखते हैं जो कैब की पिछली सीट पर बैठकर क्रिस की राह देख रही थी ताकि वो जाने से पहले एक आखिरी बार उसे देख सके। उसी दिन क्रिस की छुट्टी से पहले उसका बॉस टटल उसके पास आया। उसने क्रिस से कहा कि मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, मैं टेस्ट कर रहा था कि मना करूंगा तब भी तुम कोशिश करते रहोगे क्या। अब छुट्टियों के बाद से तुम एक क्लर्क के तौर पर काम करोगे, पैसे भी बढ़ जाएंगे, चिंता मत करना। क्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या महसूस करे। उसने ये बात बताने के लिए सबसे पहले लुइस को कॉल किया। उधर लुइस का पहला गेस यही था कि इसने जरूर घर पे कोई गड़बड़ कर दी होगी, लेकिन क्रिस ने उसे बताया कि मैं बैंक में हूँ। लेकिन इससे पहले वो लुइस को पूरी बात बता पाता, अंकल बॉन बाकी लोगों के साथ वहाँ आ गया। अब चोरी का समय हो चुका था। क्रिस ने उससे कहा कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है। वो उन्हें यकीन दिलाने लगा कि तुम लोग चले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ऐसा कुछ भी होने वाला था। लेकिन तभी गैरी ने उसके पेट में एक मुक्का दे मारा और कहा कि आज तो काम होकर रहेगा, अब बहुत देर हो चुकी है, सारी प्लानिंग हो चुकी है, हम आ गए हैं ना यहाँ पे। अब लूट शुरू हो गई और चोरों ने कैमरा की तार काटने के बाद तिजोरी को पिघलाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी टेड अचानक से वहां आ गया, इसलिए गैरी ने क्रिस पर बंदूक तान दी और कहा कि जितना हो सके नॉर्मल बिहेव करना, और अगर ये बात भूले तो गोली चलेगी सीधी। टेड ने क्रिस से कहा कि आज भाई मेरी लास्ट शिफ्ट है, उसके बाद नया ऑफिसर मेरी जगह ले लेगा, मेरी वाइफ की डिलीवरी है, वहां जा रहा हूं मैं। क्रिस को भी इस बात के लिए तो बहुत खुशी महसूस हुई और उसने ये भी कहा कि पहले भाई गलत तरीके से बात करने के लिए सॉरी। लेकिन टेड ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तू अपने गुस्से पे कभी कभी काबू नहीं कर पाता। टेड चुपचाप वहां से चला गया। तिजोरी अब खोल दी गई थी और उन्होंने क्रिस को मजबूर किया कि तिजोरी से पैसे बाहर निकालो। जब लगभग सारे पैसे गाड़ी में रख दिए तो एक बार के लिए लगा कि चोरी तो बड़ी आराम से निपट गई। लेकिन तभी टेड अपने दोस्त के लिए डोनट लेकर वापस आ गया।
उसे दोबारा आता देखकर सब हैरान रह गए और जब कोई भी सामने नहीं आया तो टेड को थोड़ा शक हुआ। उसने शीशे की खिड़की में गैरी की परछाई देखी। अचानक दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। टेड ने तुरंत गैंग के 2 मेंबर्स को मार गिराया, साथ ही गैरी को भी घायल कर दिया। फिर जैसे ही वो गैरी को गिरफ्तार करने के लिए नजदीक बढ़ा तो क्रिस ने उसे कहा कि पीछे देखो, लेकिन टेड ने अपनी नजर गैरी पर ही बनाए रखी और तभी बोनी ने टेड की पीठ पर शॉटगन से हमला कर दिया। गैरी ने अपने अंकल से कहा कि इस पुलिस वाले का काम खत्म कर दो और बोनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। इसी दौरान क्रिस ने उस गाड़ी को ही चुरा लिया जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। क्रिस ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसी पल एक्सीडेंट की यादों ने उसे सताना शुरू कर दिया। वो अभी भी अनजाने में लाइट ऑफ करके चला रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया, लेकिन ये चेक करने के बाद कि हेडलाइट टूटी हुई है, ऑफिसर ने क्रिस का कार्ड चेक किया। उसे क्रिस की बीमारी के बारे में पता चला क्योंकि कार्ड पर सब कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ से सीधा घर जाना और गाड़ी आराम से चलाना। थोड़ी देर बाद क्रिस ने एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी रोकी और गाड़ी की डिक्की खोली। पैसों से डिग्गी भरी पड़ी थी। वहां पर एक फावड़ा और सीमेंट भी मौजूद थी। अपना काम खत्म करने के बाद क्रिस अपने घर वापस गया, लेकिन उसने देखा कि लाइट तो ऑन है। उसने अपने दोस्त को कॉल किया तो समझ आ गया कि वो अकेला नहीं है। गैरी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो लुइस को मार देंगे हम। लेकिन क्रिस ने उसी की सिखाई हुई बात उसे याद दिलाई, मेरे पास पैसा है मतलब पावर भी मेरे ही पास है, और लुइस के थोपड़े पे अगर मुझे जरा सी खरोच भी दिखी ना तो पैसा तो भूल जाना तुम लोग, बेशक मार देना फिर दोनों को। क्रिस ने गैरी से कहा कि जगह मैं बताऊंगा, वहां पर पहुंच जाना। क्रिस अब अपनी डायरी देखकर गैरी और बोनी को मारने का प्लान बनाने लगा ताकि वो लुइस को बचा सके। वो अपने माँ बाप के घर गया और अपने पिता की बंदूक उठाई और उसे पैसों से भरे हुए बैग में छुपा दिया। तभी क्रिस की आंख लग गई और उसने सपना देखा कि वो केली से बात कर रहा है और उसने उसे माफ कर दिया है। वो कह रही थी कि मैं एक्सीडेंट से आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम्हें भी अब बढ़ जाना चाहिए। तभी अंकल बोनी ने उसे ढूंढ लिया और पैसों के लिए मजबूर करने लगा कि पता कहाँ पर हैं पैसे, लेकिन क्रिस कहने लगा कि मुझे याद नहीं है। तब गैरी ने उसकी डायरी निकाली और समझ गया कि उसने पैसे उसी सड़क पर दबा दिए जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। गैरी और बोनी उसे मजबूर करने लगे कि पैसे निकालो, मगर जैसे ही क्रिस ने बैग पर जूतों के लेसेस देखे तो उसे तुरंत याद आ गया कि उसका प्लान क्या है। एक बैग को बोनी वहां से लेकर चला गया और क्रिस से कहा कि दूसरा ले आओ, लेकिन क्रिस ने उस बैग के अंदर बंदूक डाली हुई थी। अपने दोस्त और अपनी जान बचाने के लिए क्रिस ने बोनी को गोली मार दी। गैरी चोरी वाली रात से वैसे ही जख्मी था तो वो वैसे ही उनसे लड़ने की हालत में था नहीं। जब वो गिर पड़ा तो क्रिस ने उसका अस्थमा वाला पंप भी ले लिया, जिसके बाद गैरी की तो अस्थमा अटैक से ही मौत हो गई। क्रिस ने पैसे बैंक को वापस कर दिया और सब कुछ पुलिस को बता दिया, लेकिन FBI को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी कंडीशन वाला कोई आदमी इतना कुछ प्लान कर सकता है। साथ ही चोरों ने गलती से कैमरा की बजाय टेलीफोन की तार काट दी थी, इसीलिए सबने देख लिया कि उसने मजबूरी में उनकी मदद की है और वो तो उसे मुक्का मार के अंदर घुसे थे। इसके बाद क्रिस ने अपने बॉस मिस्टर टटल से लोन लिया और उन्होंने भी इतना सब कुछ होने के बावजूद उस पर यकीन किया। कुछ समय बाद क्रिस ने लुइस के साथ अपना रेस्टोरेंट खोला। अब उसके स्वभाव में भी सुधार आने लगा था। क्रिस के पिता और मिस्टर टर्टल रोज उसके रेस्टोरेंट पर आते। क्रिस ने दोबारा स्केटिंग शुरू कर दी और दिल में उम्मीद बनाए रखी कि केली कभी तो उसे माफ कर देगी और हो सकता है वो दोबारा उनके रिश्ते को जोड़ने के लिए मान भी जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।